अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले से शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 to 6। चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके साथ साथ मैं आपको प्रिसाइज आंसर्स भी बताऊंगी। ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चैप्टर 1 है हमारे पास ज़ूलॉजी एंड एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ब्रांचेस ऑफ ज़ूलॉजी, यानी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं ज़ूलॉजी की जिसमें स्पेशलाइजेशन की जा सकती है। इसमें आ जाएंगी अनाटमी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी वगैरह। ठीक है, इन टर्म्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो आप देख सकते हैं मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी की प्लेलिस्ट में, चैप्टर नंबर 1 में। ये है पेज नंबर हमारे पास, इसका है एक्चुअली पेज नंबर 3 चैप्टर 1 से। इसके अलावा इसमें सारी ब्रांचेज आएंगी, ये जो 2 टेबल्स बने हुए हैं ना इसमें, उस सारी ब्रांचेज आएंगी एनाटमी से प्रोटोजोलॉजी तक। उसके बाद सेकंड हमारे पास है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास दी गई है। ये चैप्टर नंबर 1 है, इसका पेज नंबर 4 है। एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के स्टार्ट में ही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासिफिकेशन हायरार्की, यानी लेवल्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के, ये आपको पता है। स्पीशीज़ है, उसके बाद जीनस आती है। ठीक है, एंड नॉमेनक्लेचर, इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की करैक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं या उसको लिखने का तरीका भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडेंजर्ड एनिमल्स, कौन कौन से होते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास पेज नंबर 6 पे है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, और मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस, और ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पेज पे। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बेसिक पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें बेसिक पार्ट्स आ जाते हैं 3, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। थर्ड क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल हायरार्की इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ये बेसिकली थ्योरी में नहीं आपको मिलेगा, ये एक टेबल है पेज नंबर 12 पे। ये बेसिकली मैं ना 7th एडिशन से आपको पेजेस बता रही हूँ, बाकी एडिशंस में पेजेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये पेज नंबर 12 है स्ट्रक्चरल हायरार्की। इसमें हमारे पास एक ना डायग्राम सी बनी हुई है, एटम्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन्स, यानी ये हायरार्की है हमारे पास मल्टी सेलुलर एनिमल की। देन वाई आर मोस्ट सेल स्मॉल, ये तो आपको हेडिंग से ही मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में ये हेडिंग है वाई आर मोस्ट सेल स्मॉल, और इसके नीचे 2 रीजंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसमें दोनों मॉडल्स आ जाएंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी। नेक्स्ट है व्हाट आर ग्लाइकोकैलिक्स, ये भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में मिल जाएगा कि जो प्रोटीन्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलती हैं और लिपिड्स मिलते हैं, तो वो उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बेसिकली होती हैं, उनको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है पैसिव वर्सेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपको पता है एक्टिव में एनर्जी चाहिए होती है, पैसिव में एनर्जी नहीं चाहिए होती। ये मैं ब्रीफली बता रही हूँ, आपने थोड़ी डिटेल में ये स्टडी करने हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वर्सेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक वर्सेस हाइपोटोनिक, ये ओस्मोसिस के टॉपिक में आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है एंडोसाइटोसिस एंड देयर टाइप्स, ये भी आपको पता है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, फैगोसाइटोसिस है, पिनेकोसाइटोसिस है और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इनकी डिटेल्स भी आपको आनी चाहिए, और बेहतर हो अगर आप इनको डायग्राम्स के साथ कर लें तो। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सिर्फ स्मूथ और रफ के फंक्शंस आपको आने चाहिए। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स बेसिकली ना ये जो बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना उनके पार्ट के तौर पे भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और शॉर्ट में भी ये पूछा जा सकता है कि फंक्शन क्या है लाइजोसोम का।
देन साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनकी डिटेल्स विद डायग्राम आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है सीलिया वर्सेस फ्लैजेला। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता होंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये है हमारे पास 7th एडिशन में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही टॉपिक है, पेज नंबर 26 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में एपिथेलियल टिश्यू और उसकी टाइप्स हैं। ये वैसे टिश्यूज़ का जो टॉपिक है ना, ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी 2 टिश्यूज़ के दरमियान ना डिफरेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास सेल डिवीजन एंड इनहेरिटेंस। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये फर्स्ट पैराग्राफ में है लेवल्स, यानी मल्टीसेलुलर लेवल पे है, मॉलिक्यूलर लेवल पे है, डिफरेंट लेवल पे रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। ये फर्स्ट जो है ना विदाउट हेडिंग इंट्रोडक्टरी टॉपिक, उसमें ये इसका आंसर मौजूद है। देन जेनेटिक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, क्रोमेटिन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स, 5 टाइप्स हैं हिस्टोन्स की, ये आपको मालूम होनी चाहिए, इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्स क्रोमोसोम्स वर्सेस ऑटोसोम्स। अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन विद एक्स इन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स, XY इन मेल सेक्स क्रोमोसोम्स, ये साथ ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 हैप्लाइड, डिप्लाइड एंड पॉलीप्लाइड। अब इसमें ये बताना है हैप्लाइड क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनमें जस्ट 1 सेट होता है, डिप्लाइड में 2 सेट्स हैं, पॉलीप्लाइड में मोर देन 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास डिफाइन इंटरफेस एंड इट्स फेजेस। इसमें आपने बताना है कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में जैसे सिंथेसिस होती है तो वो बताना है, G2 फेज में प्रोटीन्स वगैरह बन रही हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फेजेस ऑफ माइटोसिस। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 9 है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कौन से होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके बाद साइनेप्सिस क्या होता है और क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये आपको मिल जाएंगे मियोसिस के टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis। ये आपको पता है कि एक वैसे सेपरेट टॉपिक है, पेज नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है RNA वर्सेस DNA, दोनों का कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 12 है कंपोनेंट्स ऑफ DNA। इसमें आपने सारा बताना है कि बैकबोन किस चीज़ की बनी होती है, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं, उनके दरमियान बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पॉइंट म्यूटेशन विद एग्जाम्पल। इसमें आपने सिंपल पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद एग्जाम्पल बतानी है कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जैसे सिकल सेल एनीमिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन बेसिकली होता क्या है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते ड्यूरिंग कह लें कि एनाफेज 1 के दौरान में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते। क्वेश्चन नंबर 15 है मोनोहाइब्रिड वर्सेस डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड आपको पता है जिसमें हम सिंगल ट्रेट को स्टडी कर रहे होते हैं, और डाईहाइब्रिड जिसमें हम 2 ट्रेट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मल्टीपल एलील्स विद एग्जाम्पल। अब मल्टीपल एलील्स का आपको पता है, ये हमारे पास है बेसिकली पेज नंबर 50 पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकम्प्लीट वर्सेस कंप्लीट डोमिनेंस, ये भी हमारे पास पेज नंबर 50 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली ना किसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है रिलेटेड टू एवोल्यूशन। इसमें हिस्ट्री और एविडेंसेस हम देखेंगे। सबसे पहले तो लामार्क की थ्योरी है, इसके पॉइंट्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्माटेरिनिज्म। ये ना तो हेडिंग है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डार्विन्स आइडिया ऑन एवोल्यूशन, उसमें एक सब हेडिंग है जियोलॉजी। जियोलॉजी में दी गई है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्माटेरिनिज्म। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है फोसिल एविडेंसेस क्या हैं डार्विन्स के जर्नी के दौरान। तो इसमें हमने बताना है कि जो हमारे पास हमें हॉर्स लाइक एनिमल के फोसिल्स डार्विन को मिले थे, इसमें हमने वो चीज़ें बतानी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टॉर्टोइसेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड। इसमें बताना है कि जो वेट एरिया में रहते थे वो कैसे थे, जो ड्राई एरिया में टॉर्टोइसेस रहते थे वो कैसे थे।
क्वेश्चन नंबर 5 है अडॉप्टिव रेडिएशंस प्लस एग्जांपल ऑफ फिंचेस। इसमें आपने जो 14 स्पीशीज़ डार्विन ने स्टडी की थी फिंचेस की, उसकी एग्जांपल देनी है अडॉप्टिव रेडिएशंस की डेफिनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें आपने पॉइंट्स बताने हैं नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अडॉप्टेशन वर्सेस फिटनेस। ये अडॉप्टेशन के टॉपिक में ही अडॉप्टेशन और फिटनेस का डिफरेंस दिया गया है। नेक्स्ट मैक्रो वर्सेस माइक्रो एवोल्यूशन। ये आपको पता है मैक्रो एवोल्यूशन जो है वो स्पीशीज़ लेवल पे होती है, और माइक्रो एवोल्यूशन बेसिकली क्या होती है कि चेंज आता है अलील फ्रिक्वेंसी में। क्वेश्चन नंबर 9 है बायोजियोग्राफी और एंड इट्स रोल इन एवोल्यूशन। ये बायोजियोग्राफी के टॉपिक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पैलियोनिटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसल्स और फोसल्स की इंपॉर्टेंस है। एनालोगस वर्सेस होमोलोगस ऑर्गन्स, इनका आपको पता होना चाहिए और इनकी एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है एवोल्यूशनरी सिमिलैरिटीज़ इन डेवलपमेंट। इसमें आपने ये बताना है जैसे टेल होती है मेमेलियन एम्ब्रियो की भी, तो ये सारी बातें इसमें आएंगी। फाइलोजेनेटिक ट्री प्लस हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है फाइलोजेनी में। नेक्स्ट एक और टर्म है पॉलीमॉर्फिक लूसाइड। ये टर्म हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक में, ठीक है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, ये भी बेसिकली एवोल्यूशन से ही रिलेटेड है, एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज। इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है अलील्स क्या होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अलील्स की डेफिनेशन आ सकती है। सेकंड है जीन पूल, यानी जो सारी पॉपुलेशन की जीन्स हैं अलील्स हैं उनको अगर इकट्ठा करें तो वो जीन पूल में आएगी। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, ये भी पॉपुलेशन एंड जीन पूल वाले टॉपिक में है। क्वेश्चन नंबर 4 है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम प्लस इट्स एग्जम्पशंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये चांस इवेंट्स होते हैं। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की दो टाइप्स या दो वेज हैं इसके, फाउंडर इफेक्ट वर्सेस बॉटल नेक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जीन फ्लो के बाद म्यूटेशन एंड देयर टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये बेसिकली सिलेक्शन का जो टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हेटेरोजाइगोट या हेट्रोजाइगोट स्पिरियरिटी, ये बेसिकली बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड हेट्रोजाइगोट स्पिरियरिटी मेन हेडिंग है टॉपिक की। उसके बाद प्री मेटिंग वर्सेस पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन है, ये स्पीसिएशन वाले टॉपिक में है। क्वेश्चन नंबर 15 है एलोपैट्रिक वर्सेस सिम्पैट्रिक, ये स्पीसिएशन की टाइप्स सारी भी आ सकती हैं। पैरापैट्रिक को एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म वर्सेस पंचुएटेड इक्विलिब्रियम, ये बेसिकली क्वेश्चन रेट्स ऑफ एवोल्यूशन के लिहाज से भी आता है और इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है मोज़ेक एवोल्यूशन की डेफिनेशन आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो इकोलॉजी के बारे में है। इसमें इकोलॉजी की डेफिनेशन और टाइप्स आ सकती हैं। पहले सीन इकोलॉजी एंड ऑट इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है एनर्जी और उसकी फॉर्म्स, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 रेंज ऑफ ऑप्टिमम, इसके साथ रेंज ऑफ टॉलरेंस भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन, और इसके बाद इसके अलावा एक और टर्म है टॉर्पोर, ठीक है। ये सारी टर्म्स इकट्ठी भी पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस पॉपुलेशन कर्व्स। इसमें आपने कर्व 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डेंसिटी डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। इसमें आपने इन दोनों की पहले डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद इनके एग्जांपल्स। जैसे डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है कि कोई जलजला वगैरह आ जाए, नो मैटर कितने लोग हैं, सबको नुकसान पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंट्रा स्पेसिफिक वर्सेस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट को एवोल्यूशन जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 11 कोमेंसलिज्म वर्सेस म्यूचुअलिज्म, ये बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस हैं। 12 कैमोफ्लेज है। 13 क्रिप्टिक कलोरेशन। 14 काउंटर शेडिंग। इन सब की एग्जांपल्स ना दी गई हैं अदर बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 15 है एपोस्मेटिक क्लोरेशन, मिमिक्री, इकोलॉजिकल निश। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स की डेफिनेशन हो सकती है। यहाँ पे फूड वेब और फूड चेन का भी जिक्र आ सकता है। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होती है, बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन और इनकी टाइप्स आ सकती हैं।
जैसे गैशियस साइकिल हैं या सेडिमेंट्री साइकिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बायोडाइवर्सिटी। एसिड डेपोजिशन क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी डेफिनेशंस वगैरह इसमें आ सकती हैं। ये थे हमारे चैप्टर 1 to 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो चैप्टर 1 to 6 लॉन्ग क्वेश्चंस की होगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।